नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम रूबरू करवाएंगे आपको एक ऐसी हकीकत से जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। बीजेपी के वर्तमान विधायक राम कुमार गौतम, जो सफीदों से पहली बार चुनाव जीत करके बने हैं। राम कुमार गौतम का पिछले कुछ दिनों से एक बयान बड़ा वायरल है, जिसमें वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि सालों से राज चला गया, उल्लुओं हरियाणा सबका है। बड़े ही अमर्यादित शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी जाति का या किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद समाज का एक बड़ा वर्ग समझ रहा है कि उन्होंने जाट समाज को लेकर के ये बयानबाजी की है और इसको लेकर के खाप पंचायतें, जाट समाज से जुड़े हुए लोग पंचायत भी बुलाई है, आपसी बयानबाजी भी शुरू हो गई है और सार्वजनिक तौर पर भी जाट समाज की तरफ से आने वाले लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जाटों के सहारे ही राजनीति में दोबारा जिंदा हो पाए थे राम कुमार गौतम। जो कड़वी हकीकत है वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उन लोगों ने भी उनको वोटिंग की जिन्होंने जिंदगी में कभी वोट राम कुमार गौतम को नहीं दिया था। इस वीडियो में जो हकीकत हम आपको बताएंगे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि आखिर जिस समाज ने उनकी राजनीति जिंदा की, राजनीतिक रूप से उनको मजबूती प्रदान की, आखिर उस समाज के लोगों का क्या दोष है कि उनको पंचायत बुलानी पड़ रही है। इस वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। राम कुमार गौतम ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत चुनाव लड़े, ज्यादातर बार वो हारे। 2005 में अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार वो विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, हल्का नारनौल से। 2005 में वो विधायक बन गए। बीजेपी के दो ही विधायक बने, एक नरेश मलिक हसनगढ़ से और राम कुमार गौतम नारनौल से। राम कुमार गौतम को विधायक दल का नेता बना दिया गया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी में होते हुए राम कुमार गौतम उस समय भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अक्सर कसीदे पढ़ते रहते थे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़ करके वो कांग्रेस में चले गए। 2009 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। जब कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बनी, उस समय भी राम कुमार गौतम चुनाव हारे। 2 नंबर पर वो रहे और उनको सरोज मोर, जो बास गांव की थी, उन्होंने चुनाव हरा दिया। 2014 आ गया। 2014 आते आते राम कुमार गौतम की यह हालात बन गई कि उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा
और निर्दलीय चुनाव जब उन्होंने लड़ा तो तीसरे स्थान पर रहे। आप अंदाजा लगाइए, जो शख्स निर्दलीय चुनाव लड़के तीसरे स्थान पर रहे, राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से टूट चुके थे। लगातार 2 चुनाव हारना, विधायक बनने के बाद, उससे पहले तो हारे, लेकिन जो शख्स विधायक बन जाए, और विधायक बनने के बाद रामकुमार गौतम ने इस तरह के दावे भी उस दौरान किए कि उन्होंने बहुत काम कराए, बहुत काम करवाए उन्होंने हल्के में, और उसके बाद लगातार 2 चुनाव हारना और 2014 में तो तीसरे स्थान पर रहना अपने आप में यह दर्शाता है कि विधायक बनने के बाद उनका कैसा रुतबा रहा। इसके बाद चुनाव आता है 2019 का। 2019 का चुनाव से पहले रामकुमार गौतम राजनीतिक तौर पर शून्यता की तरफ बढ़ रहे थे और राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ करके उनको एक नई नवेली बनी पार्टी में जाना पड़ा और उस चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी में जाना पड़ा जिनसे उनके कभी राजनीतिक तौर पर विचार नहीं मिले। रामकुमार गौतम जेजेपी में शामिल हो गए और जेजेपी ने उनको उस समय पार्टी के बहुत बड़े नेता, जो अब इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, उमेद सिंह लोहान की टिकट काट करके, उमेद सिंह लोहान को दरकिनार करके रामकुमार गौतम को टिकट दी। और जब रामकुमार गौतम को टिकट मिली तो रामकुमार गौतम को बम्पर वोटिंग हुई और उस बम्पर वोटिंग में ना केवल उनके जो पुराने जो वोट थे वो आए, बल्कि उसके अलावा बहुत बड़े स्तर पर ऐसे लोगों ने उनको वोट डाले जिन्होंने जिंदगी भर कभी उनको वोट नहीं दिया। और इस चुनाव में एक ऐसा रिकॉर्ड बना कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सबसे ज्यादा वोट रामकुमार गौतम को 2019 में मिले। किसकी बदौलत? चौधरी देवीलाल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी बदौलत, जाट समाज की बदौलत लगभग 74,000 के आसपास वोट उनको मिले। और उस समय बड़े पावरफुल मंत्री कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हारे। कैप्टन अभिमन्यु भी जाट समाज से हैं, लेकिन जाट समाज ने चौधरी देवीलाल का चेहरा देख करके, दुष्यंत चौटाला का चेहरा देख करके, अजय सिंह चौटाला का चेहरा देख करके रामकुमार गौतम को बम्पर वोटिंग की। वरना जो शख्स 2014 के चुनाव में 35,000 के आसपास रहे और वो अगले चुनाव में डबल से भी ज्यादा क्रॉस कर जाए, तो उसके पीछे यह स्पष्ट है कि जाट समाज ने बम्पर वोटिंग करके राजनीतिक तौर पर दोबारा जिंदा कर दिया रामकुमार गौतम को। रामकुमार गौतम को जिताने के लिए दुष्यंत चौटाला हों, जेजेपी के दूसरे नेता हों, उन्होंने खूब भरसक मेहनत करके जिताने का काम उनको किया। लेकिन जो ही रामकुमार गौतम की राजनीति को जिंदा करने का काम जाट समाज ने किया, कुछ ही समय बाद जब उनको मंत्री नहीं बनाया गया, चुनाव जीत गए वो, उसके बाद वो फिर पलटी मार गई और जिस दुष्यंत चौटाला ने उनको जिताया उन्हीं को खोपर की संज्ञा उन्होंने दे दी। उनको कहा कि सारा माल जीमगे, इस तरह की वर्डिंग उन्होंने यूज की। और उसके बाद हालात ये बनी कि भले ही जेजेपी में वो रहे, लेकिन वो मुखर होकर के रहे, लगातार बयानबाजी करते रहे। मंत्री ना बनने की पीड़ा उनके शब्दों में बाहर निकल करके आई। यह बड़ी कड़वी सच्चाई है कि अगर 2019 के चुनाव में जेजेपी उनको टिकट ना देती, दुष्यंत चौटाला की पार्टी उनको अपना प्रत्याशी ना बनाती, तो ना तो जाट समाज बम्पर वोटिंग जो पहली बार पूरे जीवन में उन्होंने की
वो राम कुमार गौतम के पक्ष में ना करता, और अगर जाट समाज बंपर वोटिंग ना करता तो राम कुमार गौतम विधायक भी नहीं बनता और उनकी हार की हैट्रिक लग जाती। क्योंकि पीछे 2 चुनाव उन्होंने लड़के देख लिए, एक कांग्रेस से जो सत्ता में भी आई उस चुनाव में, एक निर्दलीय लड़के देखा, लेकिन पार पड़ी जाटों के सहारे से। लेकिन अब जिस तरह की बयानबाजी उनकी हो रही है वो अपने आप में दर्शा रही है कि वो किस हिसाब किताब की राजनीति कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सफीदों से चुनाव लड़ा बीजेपी की टिकट पर, लेकिन तब भी वो ये 73,000 का आंकड़ा नहीं छू भी नहीं पाए। पार करना तो बहुत दूर की बात है, और वो भी तब जब उनको बीजेपी की टिकट मिली और बीजेपी तीसरी बार 48 विधायक सबसे ज्यादा लेकर के सरकार बनाने में कामयाब रही। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि अगर जाट समाज ने 2019 के चुनाव में चौधरी देवीलाल का चेहरा देख करके राम कुमार गौतम को वोट ना दिए होते तो राम कुमार गौतम राजनीतिक रूप से शून्यता की तरफ चले जाते। क्या जाट समाज ने राम कुमार गौतम का इतने बड़े स्तर पर वोटिंग करके, समर्थन करके कोई गलती कर दी? हालांकि राम कुमार गौतम किसी का नाम नहीं ले रहे, किसी जाति का नाम नहीं ले रहे, किसी आदमी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जिस तरह की वो भाषा शैली इस्तेमाल कर रहे हैं, सार्वजनिक जीवन में जो कोई शख्स हो उसको इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन कई बार लोग इशारा भी समझ जाते हैं। और मैं एक कड़वी बात कहता हूं, अक्सर कहता हूं कि राजनीतिक आदमी सांस भी लेता है उसके भी मायने होते हैं। राजनीतिक आदमी बिना नाम लिए बहुत बार व्यंग्य और कटाक्ष करते हैं जिसका सामने वाला समझ जाता है। हमने तो वो दौर भी देखा है जब कोई नेता अपने प्रत्याशी को हराने के लिए, दूसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए कभी चश्मे पर हाथ लगा देता है तो कभी हाथ हिला देता है। बहरहाल राम कुमार गौतम की इस बयानबाजी को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या मानते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। राम कुमार गौतम की राजनीति को जिंदा करने का काम आपकी नजर में भी क्या जाट समाज ने ही किया? अपनी राय जरूर रखें। और जाट समाज ने जो राम कुमार गौतम का साथ सहयोग देकर के उनको राजनीतिक तौर पर दोबारा उभारा, क्या उन्होंने कोई गलती कर दी? इस पर भी आप अपनी टिप्पणी जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।